ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत सत नमन। शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम और शुभ गुरुवार। तो चलिए मैं एक छोटा सा वक्तव्य बताता हूँ शिरडी डायरी के बारे में। शिरडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की समाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव की लीलाएं और उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। श्री साईं बाबा संस्थान विश्व व्यवस्था शिरडी। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी को आगे बढ़ाते हैं। 10 दिसंबर 1911 सुबह मेरे प्रार्थना खत्म करने से पहले बम्बई के सॉलिसिटर दत्तात्रेय चिटनिस आए। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब वे वहाँ नए नए आए थे, इसीलिए वे बहुत पुराने मित्र हैं। स्वाभाविक है कि वे पुराने दिनों की बातें वगैरह करने बैठ गए। हमेशा की तरह मैंने साईं महाराज के दर्शन किए। जब वे बाहर आए और बाद में फिर से जब वे बाहर से लौटे और अपनी जगह पर बैठे, हम सब आरती बाद वापिस लौटे। नाश्ता कुछ देर में हुआ और उनके बाद मैं उपासनी से फिर बाद में श्री नाना साहेब चांदोरकर के साथ बातचीत करने बैठा। वे साईं महाराज के अगर मुख्य नहीं तो सबसे पुराने शिष्य हैं। वे बहुत ही जिंदा दिल आदमी हैं। उन्होंने अपनी आप बीती मुझे बताई कि किस तरह वे साईं महाराज के संपर्क में आए और आत्मोपलब्धि की। वे मुझे उन निर्देशों को बतलाना चाहते थे जो उन्हें मिले थे, लेकिन लोग इकट्ठा हो गए और वह बात सबके सामने बतलाई नहीं जा सकी। मैंने 2 बार दोपहर में साईं महाराज को देखने की कोशिश की, लेकिन वे किसी से भी मिलने के इच्छुक नहीं थे। मैंने शाम को चाबड़ी के पास उनके दर्शन किए और साठे साहेब चिटनिस और अन्य लोग के साथ लंबी बातचीत की। नानसोबाबाई में से कोई एक गोखले आए हैं। वह कहता है कि उसके केवड़ गांव के नारायण महाराज और साईं महाराज के दर्शन का निर्देश मिला है। वह बहुत अच्छा गाता है और रात को मैंने उनसे कुछ भजन गवाए। श्री नाना साहेब चंदोरकर आज थाने लौटे हैं। पाला साहेब भाटे, जिनका कुछ दिन पहले जो पुत्र हुआ था, वह आज शाम को चल बसा। यह बहुत दुखद था। साईं महाराज ने आज दोपहर को कोई औषधि बनाई जो उन्होंने ली। ओम साई राम भक्तों, इसका फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओम साई राम भक्तों, अगर ये डायरी आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको आप लोग सभी को आगे बढ़ाइए, साईं भक्तों को फॉरवर्ड करिए और इससे बाबा का आप लोगों को आशीर्वाद ही मिलेगा। और सभी को ओम साई राम।